स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में। देखिए, पहले मेरे वो स्टूडेंट्स ने जो मेरे से ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में जुड़े हुए हैं, जिनका पेपर भी बहुत नज़दीक है और उनको लगता है कि सिलेबस हमारा नहीं हो पाएगा, तो इस बैच से पहले भी मैंने एक बैच चलाया था। या तो आप उस बैच की वीडियो देख लें या फिर आप मेरे ऊपर विश्वास रखें कि आपका बैच मैं पेपर से पहले कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, सभी को नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सभी का नमस्कार स्वीकार है। सभी को नमस्कार। मैं स्वस्थ हूँ, आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। सिलेबस आपका पेपर से पहले ही पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी तरह से पूरा होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिना दिक्कत के पूरा होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हर क्लास के क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपका मिड में जाकर के एक टेस्ट होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मतलब किसी भी चीज़ में दो राय नहीं है, सिर्फ एक ही राय है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। हमारा काम है आपका सिलेबस कंप्लीट कराना। सबसे प्राइमरी हमारी यही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। समझ रहे हो इस बात को? आगे बात करते हैं। देखिए, मैंने आपके पैनल पर क्या लिखा है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। द वर्ड इट सेल्फ, द वर्ड मतलब कौन सा? ये इम्पॉसिबल वाला वर्ड। द वर्ड इट सेल्फ, ये जो शब्द है खुद में ही क्या है? ये खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं संभव हूँ। ये खुद अपने आप में कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। क्या हुआ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। दूसरी बात, दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं? आई कैन डू इट, दूसरी होती है ओनली आई कैन डू इट। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ऊपर वाला है वो दिखाता है कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को, कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ये मेरा क्या है? आत्मविश्वास है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा क्या है? ये मेरा आत्मविश्वास है कि आई कैन डू इट। लेकिन दूसरी लाइन दिखाती है ओवर कॉन्फिडेंस को, कि ओनली आई कैन डू इट, कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। देखिए, जो काम आप कर रहे हैं उसको दुनिया में और भी लोग कर रहे हैं। कई काम ऐसे भी हैं जो आप नहीं कर रहे, उसको भी लोग दुनिया में कर रहे हैं। नहीं समझे? कई काम ऐसे भी जिनको आप नहीं कर रहे, उनको भी लोग दुनिया में कर रहे हैं। तो हर काम को, प्रत्येक काम को प्रत्येक व्यक्ति कर पाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक काम को एक ही व्यक्ति कर पाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। समझो? मतलब आपका काम जो है उसको बहुत व्यक्ति कर रहे होंगे, ऐसे कई काम है जिनको और व्यक्ति कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे। तो आई कैन डू यानी मैं कर सकता हूँ, ये हो गया कॉन्फिडेंस। और ओनली आई कैन डू इट, सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, भाषा की बाउंडेशन की बात करूँगा आपसे पहले। कल ऑफलाइन क्लास में क्या बात हुई, मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा आपकी एक मिनट लेकर के। कि कुछ मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को यह नहीं पता कि 69 मीन्स क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे दोस्तों को, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि 69 को क्या कहते हैं, 69 को क्या कहते हैं, 79 को क्या कहते हैं। तो मैं उन बच्चों से फिर कहना चाहूँगा, एक बार वैसे मैंने क्लास में कह दिया है कि देखिए, अच्छी बात है आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो, अच्छी बात है, ख़राब बात नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके 69 यानी कि 69 होता है, 79 यानी कि 79। ठीक है भाई, मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन में आपके लिए जो इंग्लिश दी जाती है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश दी जाती है प्राइमरी एजुकेशन में, उसके साथ थोड़ी सी हिंदी भी दी जाए तो अच्छा रहेगा। समझ लो? क्योंकि हिंदी में
कुछ भावनाएं छुपी हुई हैं। हिंदी में कुछ भावनाएं छुपी, हमारे हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। हिंदी में भावनाएं छुपी हुई हैं, तो हिंदी का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आज का टॉपिक जैसे कि आप देख चुके होंगे पैनल पर, क्या है? क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ, घन व घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, घन एवं घनाभ। इसमें क्या हुआ देखिए, जैसे कि मैं आपको बना दूं एक बार रफली डायग्राम। ठीक है, और मैं दिखाना चाहूँगा आपके लिए एक चीज़ और। इसकी 3D स्ट्रक्चर वैसे बनना पॉसिबल तो है नहीं पेन से, बट फिर भी एक बार आप देखें। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं 6 क्या हैं? फेसेस। 6 क्या हैं? सतह है। सतह क्या होंगी? 1 2 3 4 5, एक पीछे एक आगे, ये क्या है? सतह। देखिए 12 क्या है? कॉर्नर, यानी कि 12 हैं कोने। 12 क्या है? कॉर्नर। कोने क्या होते हैं कि किसी भी वस्तु का वह पार्ट जो चुभने वाला था, बिल्कुल तीखा हो। समझ रहे हो? ये जैसे इस पेन का ये क्या है? कॉर्नर। इस रूम का जो जिस रूम में स्टूडियो में क्लास ले रहा हूँ वो बिल्कुल क्यूब की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? क्यूब की। इसमें कोने क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4, 12। कितने कोने? 12 कोने। कॉर्नर कितने होंगे? 12। कॉर्नर क्या है? ये है कोने। क्या है ये है कोने। क्या है ये? कोने। या कॉर्नर क्यूब्स भी पढ़ेंगे हम इसमें, तो वहाँ भी मैं और समझाऊंगा आपको और अच्छी तरह से। ये है कोने। क्या है ये? कोने या कॉर्नर। अब देखिए, अब बात होगी 8 किनारे। किसकी बात होगी? 8 किनारे। 8 किनारे, ये क्या है? किनारे। देखिए जो भी पार्ट, जैसे मान लीजिए मुझे ये है मेरे पार्ट, इसका ये क्या है? इसका ये एज है, किनारा है। क्या है ये? इसका ये एज है, यानी कि किनारा है। समझ पा रहे हो इस बात को? इसका क्या है? ये एज है, यानी कि किनारा है। गॉट इट? आगे बात करते हैं। देखिए इसका ये एज है यानी किनारा है, इसके आगे की बात करेंगे। तो अब एक बात इस तरह से समझ पा रहे हो कि यदि आप क्रिकेट देखते हो तो आप देखते होंगे कि जब बल्लेबाज खेलता है तो कमेंटेटर बोलता है कि बल्लेबाज के बैट के किनारे से छू करके बॉल निकली। बल्लेबाज के बैट के किनारे से बॉल छू करके निकली और कीपर के हाथों में कैच आउट। तो किनारा क्या है? जो वहाँ से टच होकर साइड से निकलती है उसको बोलते हैं किनारा। क्या है वो? किनारा या एज। समझ गए? किनारा या एज। समझ पा रहे इस बात को? एज या किनारा। गॉट इट? आगे बात करते हैं। देखिए भाई, इस चीज को आप समझे उससे पहले इसको देख लें कि कॉर्नर क्यूब्स, मिडिल क्यूब्स, सेंट्रल क्यूब्स, इनर सेंट्रल क्यूब्स। देखिए जो कॉर्नर क्यूब होंगे वो कितने सरफेस से होंगे? 3 सरफेस पेंटेड। कितने सरफेस से? 3 से। जो मिडिल क्यूब होंगे वो होंगे 2 सरफेस से। कितने से होंगे? जो सेंट्रल क्यूब होंगे वो होंगे 1 सरफेस से। कितने से होंगे? 1 सरफेस से। और ये होंगे कलरलेस। क्या होंगे? कलर। समझ पा रहे हो? जो कॉर्नर क्यूब्स होंगे, समझाऊंगा इसको मैं, पहले आप एक बार यहां देख लें। देखिए देखिए बहुत प्यार से समझना, एक बात को मैं समझा रहा हूं आपके लिए। आवाज़ को अवॉइड करना भाई, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनना। मेरी आवाज़ इतनी सुरीली है कि आपको इसी आवाज़ सुनने में मज़ा ही नहीं आएगा। देखिए
ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि n बराबर क्या है 5, मैंने बोला इसके मैं 5 टुकड़े कर दूँ भाई। देखिए 1 और दोनों सतह पर होंगे 1, 2, 3, एक और कर दूँ, समझना इस बात को, 4। आप इसको सिर्फ फीलिंग लेना, इसे समझना आकृति कैसी है। ठीक है, आपको क्या लेना, सिर्फ आपको फीलिंग लेनी है, आपको आकृति पे नहीं जाना है। देखो और करूँ मैं आज 4 इससे फेस से करूँ, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब 5 टुकड़े हुए ना टोटल। और करूँ मैं एक और टुकड़े आपके, ब्लैक से हो गए, ब्लू से हो गए। देखिए 1, 2, 3, एक और मान लो, यहाँ से कर देता हूँ 4। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना भाई, अब आप मेरी फीलिंग्स की कदर करना, सिर्फ सुनना, फोटो के ऊपर मत जाना। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो देखना भाई, एक बार आप जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो देखना। देखिए ये जो क्यूब बनेगा, एक जो क्यूब बनेगा क्या हुआ है, 3 रंग से रंगहीन नहीं होगा, 3 सतह से, इधर से होगा, इधर से होगा और पीछे से होगा। ये जो कॉर्नर में जो क्यूब्स बनेगा, कॉर्नर क्यूब बनेगा, समझना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए ये कितनी सतह से होगा, क्या ये 3 सतह से रंगीन नहीं होगा, कितने से होगा ये 3 सतह। n बराबर क्या है इसमें भाई, n बराबर 5 है। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से निकलेंगे वो भी यहीं समझाऊंगा मैं आपको। ये भी कॉर्नर को, ये भी 3 से होगा, ये भी कॉर्नर 3 से, ये भी कॉर्नर है 3 से, ये भी कॉर्नर 3 से, 3 से, और ये भी कॉर्नर है 3 से। ठीक है, कॉर्नर क्यूब्स कितने से हो गए, 3 से डिवाइड हो गए। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अब जो मेरे पास मिडिल क्यूब्स होंगे वो कितने से होंगे, 2 से। ये 2 सरफेस से होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ये सभी कितने से, 2 से होंगे भाई, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कितने से होंगे, 2 से। ये 3 से, ये तो 3 से होगा। ठीक है, अब जो इनर सेंट्रल क्यूब होंगे, जो इनर सेंट्रल क्यूब होंगे वो कितने से होंगे, 1 से। कितने से होंगे, ये एक ऊपर ही ऊपर से होंगे भाई बस। जो सेंट्रल क्यूब कितने से होंगे, 1 से, इनर में सेंट्रल क्यूब्स ओनली कितने से होंगे, एक फेस से होंगे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर से कलर होगा। और जो नीचे होंगे वो 0 होंगे, नीचे होंगे वो 0 होंगे। समझ पा रहे हो, जो नीचे होंगे वो क्या होंगे, वो 0 होंगे। अब देखिए मेरे पास n बराबर क्या है, मेरे पास n बराबर 5 है। मैं निकाल रहा हूँ पहले फॉर्मूला कि यदि 3 सतह, 3 सरफेस कलरफुल हो, 3 सरफेस क्या हो, कलरफुल हो, इसके लिए फिक्स है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आएगा वो 8। इसके लिए फिक्स रहेगा कौन सा, 8 फिक्स रहेगा। 2 सतह पूछ रहा है वो, 2 सरफेस कलरफुल हो, इसके लिए क्या है, n क्या है हमारे पास, n है मेरे पास 5, ये सवाल वाला देगा n। ये जो 3 है, ये 3 ही तो बचे भाई, तो n माइनस क्या कर दूँ, 2 कर दूँ भाई, 2 घट गए तो n माइनस 2। ये किसका है, 2 सरफेस का, नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इधर देखो, एक सरफेस का क्या है, एक का क्या है, देखो ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि n माइनस 2 जो आएगा उसका होल क्यों, n माइनस 2 का सॉरी होल स्क्वायर, n माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ गए, n माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक सरफेस क्यों, ये कितना है, 9 आ गए। अब आएगा कलरलेस, कलरलेस क्या आएगा, n माइनस 2 का होल क्यों, क्योंकि ये क्या है, कलरलेस। यही फॉर्मूला मैंने आपके लिए कहाँ पर लिख दिया भाई, एक बार देखना यहाँ पर, ये लिखा है, यही फॉर्मूला मैंने कहाँ पर लिखे हैं आपके लिए, आठ, ये फिक्स रहेगा। इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये। जो मैंने वहाँ आपको समझाया वो मैंने यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है
कि कॉर्नर, अच्छा एक बार इसको समझें दोबारा से, ये तो समझा दीजिए कि कॉर्नर क्यूब्स यानी कि तीन रंगीन सतह होंगी, रंगहीन और कलरलेस, जो पीछे वाली कलरलेस होंगे, तो ठीक है। एक गन में 8 कोने होते हैं, कुल कॉर्नर गन कितने होंगे 8, ठीक है। कोने में जितने होंगे नहीं कॉर्नर क्यूब होंगे, ठीक है भाई। ये आपके काम का नहीं है, बाकी मैंने आपको समझा दिया सिर्फ कि मध्यगन यानी कि मध्यगन में 2 रंगीन सतह 4 रंगीन होंगी, एक केंद्रीय घन में 1 रंगीन सतह 5 रंगीन सतह होंगी, और भीतरी केंद्रीय घन में एक ऐसा कोई घन कोई सदिश रंगीन नहीं होती जिसका कोई रंगीन घन ना हो। ये आप पढ़ देना, इसमें कोई आपको क्वेश्चन तत्व है नहीं। मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझिए। मैंने आपको ये लिखाया आंसर, मतलब सॉरी फॉर्मूला मैंने आपको बताए, और हमें आपको बता चुका हूँ रंगहीन और उसका मतलब, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये क्या रखने, याद रखने, निकले कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया है। जितना पॉसिबल था यहाँ पर मैंने आपको उतना बता दिया, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर यहाँ पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कॉर्नर क्यूब्स यानी कोने 8 होते हैं, तो कॉर्नर क्यूब्स भी 8 ही बनेंगे, फिक्स है। और 3 सतह से क्या होंगे वो रंगीन, कैसे, एक आगे बगल में और नीचे वाली, ठीक है। 3 सतह रंगीन और 3 सतह, क्योंकि सतह कितनी, 6, तो कॉर्नर क्यूब्स की 3 सतह क्या होंगी, रंगीन यानी कलरलेस होंगी, और 3 सतह कलरफुल होंगी, ठीक है। कॉर्नर क्यूब्स की 3 सरफेस कलरलेस होंगी और 3 सरफेस कलरफुल होंगी। मिडिल क्यूब्स 2 सरफेस पेंटेड क्यूब्स, 12n-2 क्या आएगा, 12n-2, n-2 यानी कि बताया मैंने आपके लिए वहाँ पूरा। अब 12 कहाँ से आया ये आप सोचें, देखें, यानी कि टोटल कितना है, कॉर्नर कितने होते हैं 12, किनारे कितने होते हैं 12, और 2 वाले कहाँ बन रहे हैं, किनारे पर। भाई 2 वाले कहाँ बन रहे हैं, किनारे पर। एक बार देखें दोबारा यहाँ आकर, भाई ये दो वाले बने हैं, सभी कहाँ बने, किनारे भी तो बने, सभी कहाँ पे बने, सभी किनारे भी बनेंगे। ये क्या, ये किनारा तो है ही, तो किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं, किनारे कितने होते हैं 12, तो n-2 क्या हो जाएगा भाई 12। यही से कंसेप्ट वन सरफेस का सीखना, 6 कैसे आया, क्योंकि जो ये है वो कितनी सरफेस बनेगा, ये बनेगा एक सतह पर, कितनी पर, एक सतह पर, यानी कि ये क्या होगा, जो 6 क्या होते हैं, हाँ सॉरी 6 क्या होते हैं, किनारे, इसको क्या बोलते हैं, एज को क्या बोलते हैं, एज तो होते हैं 12, एज होते हैं किनारे। अच्छा ये कोने हैं, एक मिनट क्या है, मैं तो भूल गया, 12 कॉर्नर, अच्छा एज बोलते हैं इसको, 6 फेसेस 8 एज। देखिए कहाँ पहुँच गए हम, हाँ जैसे किनारे को बोलते हैं एज, और सरफेस बोलते हैं सतह, और कॉर्नर को कॉर्नर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट। देखिए, अ सॉलिड क्यूब हैज बीन कलर्ड विद रेड कलर and cut into the 125 cubes of equal size. Answer the following questions based on statement. हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर है, वो भी टेंशन ना लें, ये रहा सेम क्वेश्चन है, और इंग्लिश वालों के लिए दोनों में सॉल्व कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखें, क्योंकि सिर्फ मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा लगने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्टि दोनों की जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश। देखिए 125 मैंने आपको बताया था कि n क्यूब क्या आएगा, कुल घनों की संख्या, n निकालना है तो n आ गया 5, भाई 5 का क्यूब क्या होता है 125, मुझे निकालना है n कितना आ गया 5। अच्छा जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो मेरे भाई दोस्त पप्पू लाल यादव, जो भी ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी ही संख्या आएगी जिसका क्यूब पॉसिबल हो, तो हाँ ऐसी ही संख्या आएगी जिसका क्यूब पॉसिबल हो, ऐसी ही संख्या आएगी जिसका क्यूब पॉसिबल हो। इसी प्रकार की संख्या इस क्वेश्चन में आएगी, क्यों, वही से हमें n प्राप्त होगा, n जो संख्या है वो क्यूब आएगा, उससे हमें n निकालना है, तो जिसका क्यूब है वही इसका n हो जाएगा। ये टाइप फर्स्ट के सवाल हैं। हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन 3 फेसेस, कितने फेसेस, 3 सतह से। हमने पढ़ा था कितना फिक्स है इसका 8, जो कि क्या है फिक्स है, इसका आंसर 8। 2 फेस के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, 12n-2 का, सॉरी 12n-2, 12n-2, ठीक है। 12n-2 यानी कि 12 और n-2 करेंगे, 5-2 करेंगे, क्या आएगा 12 गुणा 3 बराबर 36, क्या आया 36 आ गया। वन सरफेस का ज्ञात करते हैं कि वन सरफेस पेंटेड कितने होंगे। देखें वन सरफेस लिए फॉर्मूला 6n-2 का
होल स्क्वायर। तो 6n-2 कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। तो 6 गुणा 9 यानी कि 54, कितना आएगा 54। 6 गुणा 9 इंटू 6 इंटू 9 माइनस 54। ठीक है, देख पा रहे हैं अभी तक तो आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे बात करते हैं। देखिए अब पूछ रहा है कलरलेस कितने होंगे, यानी कि n-2 का होल क्यूब, n-2 यानी कि 3 का होल क्यूब यानी कि 27 क्या होंगे, कलरलेस होंगे। भाई देखो ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये लिखा है मैंने, ये लिखा है, ये लिखा है और ये है, ये यहाँ से लिखे भाई जो मैंने आपको याद कराए थे। ये लिख रहा कि इनर क्यूब्स या कलरलेस जो होंगे वो n-2 का होल क्यूब होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, आगे देखें। अब उसने क्या कहा है, दिख रहा है ना आपको, हाँ 27 तक दिख रहा है, ठीक है। अब उसने क्या कहा ये देखें, अब उसने कहा है कि एट लीस्ट 2 कलर्ड, कम से कम 2 सरफेस क्या हो, कलर्ड हो, कम से कम 2 सरफेस, यानी कि एक हो तो भी चलेगा, सॉरी कम से कम पूछा है तो मतलब कम से कम 2 हो, ज़्यादा से 3 हो सकती हैं। 3 है तो भी चलेगा 3 सरफेस, लेकिन 2 है तो भी चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगी। समझ पा रहे हो, 3 है तो भी चलेगा, 2 है तो भी चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगी। उसने कहा एट लीस्ट कम से कम 2 हों। भाई मुझसे कहा गया कि सर आप आज कम से कम हमारी क्लास 50 मिनट के लिए लीजिए। मुझसे क्या कहा कि सर, स्टूडेंट कह रहे मेरे से, सर आप हमारी क्लास कम से कम 50 मिनट के लिए लीजिए। इससे ज़्यादा आप ले सकते हो यदि आपकी इतनी सद्भावना है, आपकी इतनी क्षमता है, लेकिन कम से कम आपको 50 मिनट तो लेनी ही है। कम से कम आपको 50 मिनट तो लेनी है, 49 मिनट भी नहीं चलेंगे। मतलब कम से कम तो आपको क्लास 50 मिनट लेनी ही पड़ेगी, 49 मिनट क्लास नहीं चलेंगी। इसका मतलब क्या है, तो 3 सरफेस वाले 8 हैं और 2 सरफेस वाले कितने हैं 36। 36 और 8 कितने हो गए 44। कितने हो गए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? हिंदी वाले बच्चे इसमें देखेंगे एक बार, या इंग्लिश वाले भी एक बार दोबारा देख लेंगे। उसने पूछा 125 यानी कि n बराबर 5 आ गया, 3 से 8 फिक्स है भाई, आंसर ये फिक्स है, कोई इसमें दोहराई नहीं है। 2 सतह यानी कि 12, n-2 यानी कि 12 गुणा 3 36, 1 सतह यानी कि 6n-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 9 यानी कि 54। रंगीन सतह यानी कि रंगीन सतह बात करें तो n-2 का होल क्यूब, तो n-2 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। और कम से कम 2 सतह, उसने क्या पूछा, कम से कम 2 सतह रंगीन है, कम से कम 2 सतह रंगीन है। इसके लिए क्या है कि 3 सतह भी चाहिए रंगीन और 2 सतह भी रंगीन चाहिए। तो 3 8 है और 2 कितना है 36, 36 8 44। समझ गए, आपके ये आंसर्स होंगे। तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से कॉपी करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे वहाँ से कॉपी करेंगे। एज इट इज लिख दिया है। ये कम से कम वाला कंसेप्ट समझ लेना, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा। एट मोस्ट, इसमें पूछा एट लीस्ट, उसमें पूछेगा एट मोस्ट। क्वेश्चन पे चलते देखिए, वही दोनों जगह दिया मैंने क्वेश्चन, वहाँ हिंदी में या इंग्लिश में। देखो 3 फेसेस, n बराबर क्या जाएगा, n बराबर कितने का क्यों होता है 729, 7 का 7। 3 पर तो अपना 8 फिक्स है, 2 पूछा है तो 12 n-2, n कितना है 7, तो 12 गुणा 5 कितना 60। 1 पूछा है तो 6n-2 का होल स्क्वायर, तो 6 गुणा और n-2 यानी 5, 5 का क्यों इतना 125 होता है। सर 5 का स्क्वायर देखेंगे ना भाई, छः इंटू 5 का सर 25, 25 की 150। अब आए कलरलेस, तो n-2 का होल क्यूब और 5 का क्यूब क्या होता है 125। यहाँ तक आप देख पा रहे हैं सभी, यहाँ तक आप सभी देख पा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ जी 125 सभी देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं, देखिए अब पूछा है एट लीस्ट और एट मोस्ट, इसको कंसेप्ट को वहाँ समझेंगे हिंदी में। वैसे यहाँ देख लें एट लीस्ट 2 कलर सरफेस, बात हुई कम से कम 2 हों सरफेस वाले, 2 कलर्ड
सरफेस हो, यानी कि 3 हो तो भी चलेगा, 4 हो तो भी चलेगा, 5 हो तो भी चलेगा, लेकिन 3 सरफेस ही हो सकती हैं मैक्सिमम तो। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर आपको 50 मिनट कम से कम क्लास लेनी है। मैं चाहूँ तो 60 मिनट ले लूँ, 110 मिनट ले लूँ, 2 घंटे ले लूँ, पर कम से कम 50 मिनट तो लेनी ही पड़ेगी, 49 मिनट नहीं चलेगी। समझ पा रहे हो? कम से कम 50 मिनट तो लेनी ही पड़ेगी, 49 मिनट क्लास नहीं चलेगी। दूसरा कंसेप्ट क्या है? एट मोस्ट वन कलर, एट मोस्ट वन, ज़्यादा से ज़्यादा एक कलर। मतलब सर आपको हमारी क्लास, हमारे पास इतना टाइम है कि आप सिर्फ हमारी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो सिर्फ 50 मिनट ले लो। यदि आप चाहो तो एट मोस्ट 50 मिनट आप हमारी क्लास ले सकते हो। 49 मिनट लो तो भी चलेगा, आधा घंटा लो तो भी चलेगा, लेकिन 51 मिनट भी आप नहीं ले सकते। 51 मिनट पर हम क्लास छोड़ देंगे। सिर्फ आप हमारी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट ले सकते हो। सर आपकी बकैती हम सिर्फ 50 मिनट ही सुन सकते हैं। आप पढ़ाते कम हो, बकैती ज़्यादा करते हो। आपकी बकैती, आपकी बकवास बातें, हमारे पास सिर्फ 50 मिनट है सुनने के लिए। मैंने कहा यार मुँह पर बेइज्जती मत किया करो, ये बातें अपने आप में कर लिया करो। नहीं सर, सीधी सी बात कर रहे हैं, आप करते हो बकैती, और ये बकैती हम सुनेंगे सिर्फ 50 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आप चाहो तो आधा घंटे में फ्री कर सकते हो हमें। मैंने कहा बात ऐसी है क्या? हाँ जी बात ऐसी है। मैंने ठीक है भाई, अब मैं आपको आधा घंटे में कर दूं, 40 मिनट में कर दूं, 45 मिनट में कर दूं, लेकिन 50 से पहले करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे एक क्राइटेरिया दे दिया कि सिर्फ 50 मिनट है आपके पास। ये 50 मिनट आपको कैसे डालनी है ये मैं नहीं सिखाऊंगा। ये 50 मिनट आपको कैसे पढ़ाना है ये मैं नहीं सिखाऊंगा। वो डायलॉग है ना चक दे इंडिया का, 70 मिनट है तुम्हारे पास, ऐसे ही आपने कहा है कि सिर्फ 50 मिनट है सर आपके पास। आपको कैसे पढ़ाना है ये हम नहीं सिखाएंगे, अब वो कैसे समझाना है ये हम नहीं सिखाएंगे, लेकिन सिर्फ कितना है? 50 मिनट। कंसेप्ट क्या है वो समझें। एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक कलर क्यों? कलरलेस हो तो भी चलेगा, एक है तो भी चलेगा, लेकिन 2 नहीं चलेंगी, 2 कलरफुल नहीं चलेंगी। एट लीस्ट 2 कलर्ड, एट लीस्ट कम से कम 2 कलर्ड सरफेस। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 2 हों, 3 हो तो भी चलेंगे, कम से कम 2 हों, एक नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या है? इसको हिंदी में सॉल्व कर रहा हूँ, देखो भाई। अच्छा यहाँ पर मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जगह नहीं बचेगी फिर। देखिए इसका 8 हो जाएगा, इसका 12 इंटू n-2 5 60, 6 इंटू 25 150, और देखो पहले और रंगीन कितना जाएगा 125। अब इसको समझेंगे आप यहाँ। कम से कम 2 यानी कि 3 हो, 3 सतह भी चलेंगी और 2 भी चलेंगी। इसका मतलब क्या है कि 8 तो 3 वाले हो गए, 2 वाले कितने? 60। आंसर कितना होगा? 68। इसका मतलब क्या ये समझे? कलरलेस भी चलेंगी और प्लस जिसका 1 कलर है, 1 सरफेस है, 1 सरफेस कलर्ड है, वो भी। कलरलेस कितने अपने पास? 125। ठीक है, 1 सरफेस कितना है? एक सतह रंगीन कितना है? 1 0 भाई, इसको 0 कर लेना, 150। इसका मतलब क्या है? 175 कितना है? सॉरी 275 कितना है? 275 कितना आएगा? 275। समझ गए? क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ जी देख पा रहे हो आप। कितना है आपका? तो इसके लिए आंसर है 275। इसके लिए आंसर क्या है? 68। ठीक है, समझ गए? 275 और 68। अच्छा आगे बात करते हैं। टाइप 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 में आपके लिए फॉर्मूला लिखा नहीं है। टाइप 2 में आपके लिए फॉर्मूला नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा भाई? पूछो क्यों नहीं लिखा? सर क्यों नहीं लिखा आपने फॉर्मूला? मैंने कहा नहीं लिखा भाई, मेरी मर्जी, मैं लिखूँ ना लिखूँ मेरी मर्जी, लेकिन आपके लिए फॉर्मूला पहुँचेगा इस बात की भी गारंटी मेरी है। लेकिन सर यहाँ पर क्यों नहीं लिखाया आपने? देखिए यहाँ पर ना पीछे वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि मैं नहीं बता रहा। वो वजह क्या थी कि मैं नहीं बता रहा। देखिए यहाँ पर वजह ये थी, मैं क्यों बताऊँ? मजाक की अलग बात है। देखिए सीखते हैं कि जब हम निकालेंगे टोटल क्यूब्स, क्या निकालेंगे? टोटल क्यूब्स। जब निकालेंगे टोटल क्यूब्स यानी कुल घन, क्या निकालेंगे? कुल घन निकालेंगे। तो ध्यान रखना बड़े घन की भुजा, ठीक है, साइड ऑफ बिगर क्यूब, साइड ऑफ बिगर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब,
साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, मतलब बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा। इस बात का बड़े घन की भुजा यार छोटे का क्या कर देंगे हम, क्यूब। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए, इससे करूँगा स्मॉल ए से, तो इसका क्या कर दूंगा, इसका बराबर कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए बराबर क्यूब। मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, देखें इस बात को, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल ए से और इसको कर रहा हूँ मैं स्मॉल ए से। तो कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए का क्या कर दूंगा मैं, होल क्यूब कर दूंगा। ठीक है, कंसेप्ट यही है। अब दूसरा करता हूँ एन, मुझे सिर्फ एन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, साइड ऑफ बिगर क्यूब, या फिर मैं लिख दूँ इसको मिटा करके सीधा सीधा कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। कैपिटल ए क्या है भाई, दोबारा एक बार हिंदी वाले बच्चे देख लें, कैपिटल ए है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, और स्मॉल ए है छोटे घन की भुजा। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चे जो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश में, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है भाई, ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा। इस बात को याद रखें, स्मॉल एन बराबर कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या, टोटल क्यूब्स, यानी कि इसका मतलब एन क्यूब्स है। मैंने एन क्यूब निकाला तो कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए का क्यूब आया। जब मुझे खाली एन चाहिए तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो जो खाली एन मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दोनों भाषाओं में दिया गया एक साथ ही, क्या R24 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू 4 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड। देखिए 24 सेंटीमीटर क्यूब को 4 सेंटीमीटर काटा गया है, तो हमें क्या मिलना है, हमें ज्ञात करना है एन। तो बड़े घन की भुजा कितनी है 24, छोटे की कितनी है 4, आया कितना 6। 6 किसकी वैल्यू है, 6 वैल्यू है एन की, किसकी, एन की। और टोटल क्यूब्स कितने होते हैं, टोटल क्यूब्स होते हैं एन क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब क्या होता है, आपको बताएगा मुझे 6 का क्यूब क्या होता है, 36 गुणा 6 कर लो मेरे भाई, 36 गुणा 6, 6 के 36, 36 18, 18 और 3 21, 216। आपको क्यूब कम से कम 20 तक और स्क्वायर कम से कम 30 तक आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, 6 का क्यूब क्या है, दिख रहा है आपको, तो 216, ठीक है दिख रहा है भाई। 6 का क्यूब क्या है 216, आंसर। तो टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे इसमें 216। क्या सर ऐसी ही संख्या मिलेगी, तो बेटा हर संख्या का क्यूब पॉसिबल है, तो आपको पता होना चाहिए संख्या कोई भी मिले काटने पर हर संख्या का क्यूब पॉसिबल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे उसने क्वेश्चन में क्या किया है, हाँ कैपिटल ए बराबर बड़े घन की भुजा और स्मॉल ए बराबर छोटे घन की भुजा। ठीक है, उसने आगे क्या किया क्वेश्चन में कि 15 सेंटीमीटर क्यूब को 3 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब में, तो उसने उसे क्या चाहिए, एन चाहिए। तो कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, कैपिटल ए क्या है 15, स्मॉल ए क्या है 3, एन बराबर कितना आया 5। उसे चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, तो एन का क्यूब कर दो तो 5 का क्यूब हो जाएगा, कितना आएगा 125। भाई टोटल क्यूब्स का मतलब क्या है, मैंने लिखा है आपको पहले ही, देखें यहाँ पर कि टोटल क्यूब्स का मतलब क्या है एन क्यूब। टोटल क्यूब्स का मतलब क्या है एन क्यूब। मैंने यहाँ पर पहले एन निकाल लिया और एन निकालने के बाद उसका क्यूब कर दिया। मैंने यहाँ पर पहले एन निकाल लिया और एन निकालने के बाद एन का क्यूब कर दिया, तो क्या हो गया 125 हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 15 सेंटीमीटर कलर क्यूब कट इनटू 127 सेंटीमीटर कलर क्यूब्स, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स। उसने क्या किया है, अब की बार एन की वैल्यू दे दी है, क्या दे दिया है उसने, यार एन क्यू की वैल्यू दे दिया, और एन क्यू का फॉर्मूला क्या है ए अपॉन स्मॉल ए का कैपिटल क्यू, यही तो फॉर्मूला है। तो एन क्यू की वैल्यू क्या दी उसने 125 दी है। कैपिटल ए ज्ञात करना है मुझे, स्मॉल ए मेरे पास क्या है, स्मॉल ए मेरे पास 15, इसका क्यू ये तो दिया है मेरे लिए। तो मुझे क्या करना है, इसका मैं क्यू कर लूँ, 5 का क्यूब बराबर ए अपॉन 15 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, क्यूब से क्यूब कट गया। अब मेरे पास आंसर क्या आया 5 बराबर कैपिटल ए अपॉन 15। तो क्या ए बराबर 75 नहीं आ जाएगा, तो क्या ए बराबर 75 नहीं आ जाएगा भाई। कैसे कि जब मैं ए को यहाँ लेकर आऊँगा भाई, तो 15 गुणा 5 75 हो जाएगा ना। अच्छा पूरा करके दिखाऊँ, एक मिनट रो, एक मिनट बस, आपका आज्ञा, आपका आदेश सराहों पर।
ए बराबर 15 × 5 क्या आएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझे या नहीं, समझे या नहीं, ए बराबर कितना आएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। उसने अब की बार क्या किया था कि उसने एन क्यूब की वैल्यू दे दी थी। किसकी वैल्यू दी, एन क्यूब की वैल्यू, और आपसे क्या पूछा, कैपिटल ए पूछा। क्या पूछा, कैपिटल ए पूछा, आपने कैपिटल ए निकाल लिया। देखिए हमको शुरू के कम से कम 20 मिनट लगे आपको ये समझाने में कि फॉर्मूला कैसे निकले, अपने को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन जब क्वेश्चंस आए तो मैंने लास्ट के 10 मिनट में आपके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मतलब तो मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट को समझने में, कंसेप्ट को उठाकर आपके कॉपी पेस्ट करने में मुझे टाइम लगता है। कंसेप्ट समझाने में टाइम लगेगा आपको। जिस दिन आप कंसेप्ट समझ गए तो सवाल तो आपके चुटकियों के होते हैं, सवाल तो आपके चुटकियों का। क्या ये सवाल आप इतना बड़ा प्रोसेस करोगे? आपको पता है एन क्यू 125 है और वो 15 है, तो 15 × 5 कर दो, वो आ जाएगा कैपिटल ए। इतना ही तो करोगे आप। तो जो कंसेप्ट है वो समझाने में मुझे टाइम लगा कि कैसे फॉर्मूला निकले, कैसे किनारे, कैसे कोने, क्या सतह है, सब समझाने में मुझे क्या लगा, टाइम लगा। लेकिन मुझे जरा सा भी टाइम नहीं लगा कहाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में। मुझे जरा सा भी टाइम नहीं लगा कहाँ पर, क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट हम समझ चुके थे, फॉर्मूला अपने को याद थे, याद नहीं तो याद कर लेंगे, और याद नहीं करेंगे तो अपने पास कंसेप्ट आता है फॉर्मूला निकालने। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बड़े रंग के घन को 728 यानी कि एन क्यू की वैल्यू दे दी है भाई। इस बार क्या किया है, एन क्यू की वैल्यू दे दी है हमारे लिए, और क्या दी है 1728 को 3 सेंटीमीटर छोटे, स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब इस बार उसने कैपिटल ए की वैल्यू पूछी है और स्मॉल ए की वैल्यू दे दी है 3। ये तो किया उसने पहले की तरह ही तो किया, पहले भी तो ये किया था उसने, देखना एक बार पहले उसके था क्वेश्चन में भाई। सर पहले उसने बड़े की दी थी भाई, मेरे हिसाब से मैंने पूरा पढ़ा नहीं, शायद उसने बड़े घन की दी थी, हमने शायद छोटे घन की कर ली। वो छोटे घन की ज्ञात करनी थी अपने को, और छोटे घन की लंबाई ज्ञात करनी थी, हमने बड़े घन की लंबाई ज्ञात कर ली थी। दोबारा करें इसको, चलो इसको ऐसा करते हैं, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें, इसको ऐसा करते हैं, बड़े घनों की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब। बाकी एक क्वेश्चन ऐसा स्मॉलर वाला आएगा तो उसको मैं वहाँ करा दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपने पहले याद नहीं दिलाया मेरे को, मैं क्या करता भाई, गलती आपकी है। चलो कोई देख लेंगे, मिलजुल के देख लेंगे। तो ये सवाल आ गया, पहले इसको देखिए पहले। ठीक है, अब उससे पूछना है तो क्या 1728 किसका क्यूब होता है भाई, 1728 किसका क्यूब होता है? आप ज्ञात कर लो, जब आपको पता चले मुझे बताना। 1728 किसका क्यूब है? 1728 क्यूब किसका होता है, मुझे आप ही बताने वाले हो कमेंट बॉक्स में। जब तक कोई आंसर नहीं आएगा तब तक मैं इसको सॉल्व करने वाला नहीं। बताइए, मैं भी ये पेन रख के यहाँ बैठ गया हूँ, बताइए भाई। हाँ पहुँचे लगभग, ठीक है बताइए, मैं बैठा हूँ यहीं पे। अरे आप बोला 10 का 1000 है तो 10 से नीचे तो होगा ही नहीं। कौन है नो आंसर जो दे रहा है? 10 का क्यूब 1000 होता है, 10 का नीचे कैसे हो जाएगा? हाँ आ गया, 12 का क्यूब अपॉन ए अपॉन 3 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया। ए ज्ञात करना है तो वही कैपिटल ए बराबर 12 दिया 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर इतना है। इसको हम ऐसा करते हैं, जो क्वेश्चन हमने किया था अभी, इसको वापस से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वापस से इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये क्वेश्चन मैंने दूसरा क्वेश्चन ऐसा मॉडिफाई नहीं किया है। ठीक है, इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। देखिए इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ तक मैंने कर लिया था। ठीक है, उसने छोटे घन की वजह पूछी, किसकी पूछी है? छोटे घन की वजह पूछी है। हाँ उसने पूछा बड़े घन की वजह, सॉरी छोटे की पूछी है, बड़े की दी है।
देखिए तो n का क्यूब कितना दिया उसने 125 दिया है, बड़े की दिया 15 और छोटे की पूछिए, ये तो क्या है स्मॉलर क्यूब। तो 5 का क्यूब बराबर 15/a का क्यूब, क्यू से क्यू कट गया। अब क्या आया 5 बराबर 15/a। मुझे a निकालना है तो 5a बराबर 15, तो a बराबर कितना आएगा 15/5 यानी कि a बराबर 3 सेंटीमीटर। समझ गए? इसमें बराबर कितना आया 3 सेंटीमीटर। 15 है 5a बराबर, ये आप कर लोगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मुझे सिर्फ इतना कराना था। आगे बात करें द साइड ऑफ अरे यार ये क्वेश्चन में था ही क्या भाई, सिर्फ मुझे स्मॉल ए चाहिए। मैंने स्मॉल ए ज्ञात किया, स्मॉल ए के लिए मुझे क्यू से क्यू काट दिया 15/a। यहाँ मैंने ए है, ये ए का गुणा किससे किया 5 से, तो 5 बराबर 15 आया। ए निकालना है अपॉन 5 नीचे करना है, 3 आ गया। इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन ये समझोगे आप, अच्छा क्वेश्चन है। एक बड़े घन की जगह कितनी है 64 सेंटीमीटर है। कितनी है 64 सेंटीमीटर। एक कर्मचारी मशीन से 8 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटा गया। अगर उसने रुपए दिए इस कार्य के लिए 10 रुपये प्रति कटिंग, 10 रुपये पर कटिंग उसने पैसा दिया है, तो बताइए उसकी कुल आय बताइए। आपके पास 1 मिनट है, लगाइए अपना दिमाग। आपके पास आप हो रहे हैं 41, आपको अपना दिमाग लगाना है 42 तक। ठीक है, लगाइए। अच्छा इतने में आपको बता दूं कि टोटल क्यूब्स बराबर 64/8 का होल क्यूब और 8 का होल क्यूब कितना होता है। जिसने मुझे ये नहीं बताया 8 का होल क्यूब में, क्योंकि मैंने अभी बताया आपके लिए थोड़ी देर पहले ही, जो मुझे 729 बता रहे थे तब से, जो मुझे तब से 729 बता रहे थे, वो उसके लगभग पहुंच जाए। वही क्या होगा 8 का क्यूब होगा। आप पहले 8 का क्यूब बताइए, फिर बताएंगे इसका आंसर पैसे कितने हैं। 8 का क्यूब बताइए भाई। पहुँच गए, सही है। हाँ बहुत बढ़िया। कितना है ये आंसर है साहब आपके ऑर्डर कितना है 512। ठीक है, अब कितने पैसे उसे मिलेंगे मुझे आप ये बताएं सबसे पहले। मैं टोटल यूज तो 512 है, उसके पैसे कितने मिलेंगे 512। एक कटेंगे सर मेरे 10 रुपये, तो 512 के मिलेंगे सर 500 5120 रुपये। इसमें क्या है कर दिया हमने भाई, एक कटेंगे 10 रुपये, 512 के 5120 रुपये। अरे गधे मेरे लल्लू, मेरे पप्पू, रामविलास, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मेरी बात सुनो। देखिए तो रामजी लाल मेरी बात सुनो, उसने कहा है प्रत्येक कटिंग का 10 रुपये। देखिए मुझे 8 टुकड़े करने हैं। ये मेरे पास ये पेन है, मान लीजिए मुझे 8 टुकड़े करने, तो लाइन कितनी खींचूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 बार काटा, टुकड़े कितने हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 7 बार काटा और टुकड़े हो गए 8। मैंने 7 बार काटा, टुकड़े हो गए 8। यानी कि जब मैं इस पेन को मुझे 3 भागों में काटना है, 1 और 2। मैं 2 कट मारूंगा, इसके 3 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। मैं इसके 2 कट मारूंगा, इसके 3 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे मैं करूंगा, एक बार एक्स पर सरफेस पर, एक बार वाई पर और एक बार जेड पर। नहीं समझे? ऐसे में करूँगा कहाँ पर, एक बार एक्स पर, एक बार वाई पर, एक बार जेड पर, यहाँ एक बार यहाँ पर। समझे आप? देखिए मैं करूँगा ऐसे ही, कहाँ पर एक्स वाई और जेड पर। आप ऐसे ही समझे, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस पर करूँगा, मिटा देता हूँ एक बार, कोई। देखिए एक सरफेस पर करूँगा मैं, जिस मान लीजिए एक्स अक्ष पर कर रहा हूँ, तो 7 कट मारूँगा और एक कट का पैसा कितना 10 रुपये, तो 7 का 70 रुपये। वाई अक्ष पर करूँगा तो ही मैं कितने 7 कट मारूँगा, 8 टुकड़े हो जाएंगे, एक कट का 10 और 7 का 70। सेम मैं जेड पर करूँगा तो जेड पर भी 7 का कितना 70। 3 करें तो 70 गुणा 3 कितना आया 210 रुपये। कितना आया 210 रुपये। क्या दिक्कत है किसी को? इसका आंसर क्या होगा 210 रुपये। एक बात और नोट कर लें आप, चाहें तो आप, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ कटिंग जो क्लास आपकी लेंथ ही हो चुकी है, 45 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है। मेरे पास टाइमर चल रहा है, आपकी क्लास 45 मिनट की होगी एग्जैक्टली।
ठीक है, 45 2 3 4 5 टाइम आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं इसको जल्दी थोड़ा खींच रहा हूँ, क्योंकि हमारी क्लास 40 to 45 के बीच में ही रहती है हमेशा। ठीक है, नंबर ऑफ कटिंग की बात करता हूँ, तो आप क्या करोगे, इसमें 3n-1 कर लो। 3n-1, 3 क्यों, 3 क्या है, इसके अक्ष हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला है। 3n कितना है ना इसके पास, आपके पास n है 8, 8 माइनस है 3 गुणा 7 कितना 21, कितना है 21, और 1 का कितना रुपये 10 रुपये, तो 21 कट का कितना रुपये, 21 गुणा 10 कितना 210। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अच्छा एक मिनट, समझ गए। जो भी बच्चे इस पूरी वीडियो देख चुके हैं वो लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी कमेंट में डाल दें, क्लास को शेयर किया करें और क्लास को सब्सक्राइब करें। देखिए, जो भी बच्चे क्लास देखते हैं और ये सोचते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्लास देखते हैं, क्लास देख कर जाते हैं, कुछ सीख कर जाते हैं हमसे, लेकिन ये सोचते हैं हम इस क्लास को क्यों लाइक करें, हम इस क्लास में क्यों कमेंट करें, हम इसको क्यों शेयर करें। देखिए, आपके शेयर करने से, आपके एक कमेंट से, आपका जो एक कमेंट 10 सेकंड में आप कर दोगे, 1 मिनट में कर दोगे, हमें अप्रिसिएशन मिलती है, हमें और अच्छी तरह से, हमें ये लगता है कि हमने काम अच्छा किया है और अच्छा काम करें। आपका एक कमेंट, आपके लिए कमेंट हो सकता है हमारे लिए एक मोटिवेशन है। अब ऐसा समझना, जो बच्चे क्लास को देख करके लाइक नहीं करते हैं और उस पर कमेंट नहीं करते हैं, समझ पा रहे हो, हमने इतना अच्छा कंटेंट बनाया, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया, उस कंटेंट के बाद भी आप क्लास देखते हो, आपको क्लास अच्छी लगती है, आप क्लास में सीख कर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन भी सारे हो जाते हैं, लेकिन ना तो आप क्लास को लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो। ये क्लास में आपको कमेंट करना है भाई, आपका एक कमेंट हमारे लिए अप्रिसिएशन है, मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और कुछ अच्छा करें। तो प्लीज़ जो भी क्लास देखता है तो एक कमेंट जरूर करके जाएगा। इस क्लास से आप कुछ सीखते हो तो आपका फ़र्ज बनता है एक कमेंट करने का, एक लाइक करने का, क्लास को शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, आपका ये फ़र्ज बनता है। आपका कमेंट, आपका लाइक हमें अप्रिशिएट करता है कि हम और अच्छा करें, आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं हम। ये आपके कमेंट जो आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स, उससे हमें क्या अप्रिसिएशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो जो भी मेरी वीडियो से कुछ सीख के जा रहा है, कुछ देख कर जा रहा है, मेरी वीडियो जो भी देखता है, कुछ सीखता है मेरे से और लगता है कि अच्छा सीख रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ये परायों जैसा बिहेवियर ना करें। आप परिवार के सदस्य हो तो परिवार के जैसे सदस्यों का बिहेव करें। ये नहीं कि आए देख कर चले गए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना छोड़ के जाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके कमेंट से हम, सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ ये बात मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर टीचर के लिए, हर टीचर जिसका वीडियो देखते हो, हम यूट्यूब पर आपके लिए फ्री में कुछ चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या हमारा ये भी हक नहीं है कि हम एक कमेंट आपसे ले सकें, एक लाइक आपसे प्राप्त कर सकें। हर टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मेरी ही वीडियो नहीं, जिस भी टीचर की वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छा देख रहे हैं, उस टीचर की वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आएँ। क्योंकि आपके कमेंट करने में 10-20 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमें कितना मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का, कितना अप्रिसिएशन मिलता है कुछ करने का, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। भाई आप इतना तो कर सकते हो, हम आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहे पढ़ाने की, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। जो बैच, जिस बैच को मैं ऑफलाइन में पढ़ाने की फ़ीस लेता हूँ, मैं एज इट इज़ मतलब वहाँ का मैटर, पूरा का पूरा जो मैटर है, मीन्स तक का मैटर यहाँ पर आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास का यूट्यूब पर ऐसा टीचर बहुत कम करते हैं कि जो ऑफलाइन में पढ़ाएं वही ऑनलाइन में पढ़ाएं। यूट्यूब पर क्या है कि यूट्यूब समझ के कि यूट्यूब है तो उसको छोड़ देते हैं कि थोड़ा कम पढ़ाएं, लेकिन मैं आपके लिए यूट्यूब पर जो पढ़ाता हूँ वो ऑफलाइन का ही है पूरा भाई। जो मैं ऑफलाइन में बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ पैसे लेकर के, समझना इस बात को, मैं अपने स्पेशल बैचेस में पैसे लेकर के जो दे रहा हूँ वही मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो क्या आपका ये हक नहीं बनता कि आप एक कमेंट छोड़ के जाएँ? आप इतना अच्छा लेके जा रहे हो मेरे से कंटेंट, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई कमेंट जरूर करें, अप्रिसिएशन मिलती है, अप्रिसिएशन मोटिवेशन मिलता है। और फिर सभी को नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच क्लास, कल फिर मिलेंगे। आज थोड़ा टाइम ऊपर हो गया, शायद 50 मिनट हो गए, होने वाले हैं, हो जाएंगे थोड़ी देर में। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन छत पर नहीं, हम यहाँ पर मिलेंगे स्टूडियो में, हम यहाँ पर मिलेंगे आपके मोबाइल पर, आपके यूट्यूब पर। और फिर कह रहा हूँ कमेंट छोड़ के जाना भाई, बिना कमेंट के कोई नहीं जाएगा।
ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्लास, कल फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।